अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा कि प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम अपनी वर्डप्रेस की साइट पे पेजेस किस तरह से क्रिएट करते हैं, उनमें थोड़ी सी बहुत कस्टमाइजेशन, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी पोस्ट किसी स्पेसिफिक पेज पे शो तो वो हम किस तरह से करते हैं। तो इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट पे मेन्यूज़ किस तरह से क्रिएट करते हैं। जो हमारी वेबसाइट पे टॉप पे मेन्यू शो हो रहा होता है जिसमें हमारे पेजेस शो हो रहे होते हैं, वो मेन्यू क्रिएट किस तरह से होता है, उसको हम कस्टमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं, या हम चाहें तो एक्सपेंडेबल मेन्यू किस तरह से बना सकते हैं। ये चीज़ हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने अपना जैम्प रन कर लिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अपाचे और MySQL दोनों की सर्विसेज ऑन है। उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट ओपन करता हूँ, आप किसी भी वेब ब्राउज़र पे ओपन कर सकते हैं। मैं इस टाइम माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहा हूँ और ये मैंने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। तो जो पहले हमारी वेबसाइट थी वो देखने में कुछ इस तरह की लग रही थी। ये हमारा एक सैम्पल पेज था। इसके अलावा हमारे प्राइवेसी पॉलिसी का पेज था एक, जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की तरफ से क्रिएट हुआ था। इसके अलावा हमने एक पोस्ट का पेज क्रिएट किया था, आप लोग देख सकते हैं। इस पर हमने एक पोस्ट क्रिएट की थी। 2 पोस्ट हमारी यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं और दोनों के सिर्फ हमें एक्सर्ट शो हो रहे हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम चाहें तो अपने पेज पे हम फुल टेक्स्ट भी शो कर सकते हैं, या चाहें तो हम एक्सर्ट भी शो कर सकते हैं। तो हमने इसको एक्सर्ट पे सेट किया था, तो अब हमारी पेज पे सिर्फ हमारा एक्सर्ट शो हो रहा है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि ये मेन्यूज़ जो हैं ये किस तरह से क्रिएट होते हैं। इन मेन्यूज़ में हम और पेजेस रखवाना चाहें किस तरह से रखवा सकते हैं, या फिर इनको हम चेंज करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपीयरेंस में यहाँ पे हमारे पास मेन्यूज़ शो हो रहा है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई भी मेन्यू क्रिएट नहीं हुआ, लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी वेबसाइट पे जो हमारे पेजेस हैं वो किस तरह से शो हो रहे हैं। तो उनका सिंपल यही है कि वो अभी किसी मेन्यू के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे, वो जस्ट सिंपली अनअलाइंड फॉर्म में हमारे पास हमारी वेबसाइट पे शो हो रहे हैं। अब इनको हम चाहते हैं, हम अपने मेन्यूज़ में रखवाना चाहते हैं, तो हम वापस आ जाएंगे डैशबोर्ड पे और हम एक मेन्यू क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन्यू का नाम लेट्स से मैं न्यू मेन्यू ही रख देता हूँ, और इसको मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू में। डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू कौन सा होता है? जो हमारे यहाँ टॉप नैव बार में शो हो रहा होता है, इसको हम हॉरिजॉन्टल मेन्यू बोलते हैं, जो हमारी डेस्कटॉप साइट पे होता है। इसके अलावा डेस्कटॉप एक्सपेंडेड मेन्यू में भी हम इसको रख सकते हैं, जो एक्सपेंडेड मेन्यू जो हमारे साइड बार में ओपन होता है। इसके अलावा फूटर मेन्यू, जो हमारे फूटर में एक मेन्यू शो हो रहा होता है, वहाँ भी हम रखवा सकते हैं। तो इसको क्रिएट यहाँ से क्लिक करेंगे, क्रिएट मेन्यू, और ये हमारा मेन्यू क्रिएट हो गया है। अब इसमें हम चाहें कि हम कौन कौन से पेजेस रखवाना चाहते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 पेजेस हैं, तो इनको सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और ऐड टू मेन्यू कर देते हैं। अब ये हमारे पास तीनों पेजेस हमारे मेन्यू में शो होने लग गए हैं। अब इनके हम अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं। लेट्स से जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पोस्ट सबसे पहले शो हो रहा है, उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी शो हो रहा है, उसके बाद सैम्पल पेज शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि सैम्पल पेज फर्स्ट पे शो हो जाए, पोस्ट जो है वो सेकंड पे शो हो जाए, और प्राइवेसी पॉलिसी थर्ड पे शो हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सैम्पल पेज को यूँ ड्रैग करके टॉप पे ले जाऊँगा और इसको सिंपल सेव मेन्यू कर दूँगा। अब यहाँ पे हम आके अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। ये हमने अपनी वेबसाइट रिफ़्रेश की और आप लोग देख सकते हैं कि सैम्पल पेज सबसे फर्स्ट पे आ गया है, सेकंड पे पोस्ट आ गया और थर्ड पे प्राइवेसी पॉलिसी आ गया। और इसके अलावा जो हमने यहाँ पे रखवाया था, एक्सपेंडेड मेन्यू में रखवाया था इसको, और ये हमारे पास एक्सपेंडेड मेन्यू शो होने लगे। ये जो आपको 3 डॉट्स नज़र आ रही है, हमारा एक्सपेंडेड मेन्यू है। इसे ओपन करके देख लेते हैं और ये हमारा एक्सपेंडेड मेन्यू शो हो गया। यहाँ सैम्पल पेज, पोस्ट का पेज और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज। यहाँ से इसको बंद करते हैं। इसके अलावा हमने इसको रखवाया था फूटर मेन्यू में, तो फूटर मेन्यू में नीचे जाके देख लेते हैं। ये देखें, ये हमारे फूटर में सैम्पल पेज, पोस्ट और प्राइवेसी पॉलिसी, ये तीनों पेजेस हमारे शो होने लग गए हैं, क्योंकि ये मेन्यू हमने फूटर में रखवाया था, एक्सपेंडेड मेन्यू में रखवाया था और डेस्कटॉप हॉरिजॉन्टल मेन्यू में रखवाया था। अब एक और चीज़ मैं चाहता हूँ कि जो मेरा पोस्ट का पेज है वो एज अ चाइल्ड पेज सैम्पल पेज के अंदर आ जाए। जब मैं सैम्पल पेज पे अपना होवर करूँ माउस को, तो इसके ड्रैग में मेरे पास पोस्ट का पेज शो होने लग जाए। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि अपने पोस्ट के पेज को यहाँ पे आऊँगा, थोड़ा सा ड्रैग करूँगा राइट को और डन। इसको नीचे से सेव मेन्यू पे क्लिक कर दूँगा और अब मैं अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ। और अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ सैम्पल और प्राइवेसी पॉलिसी का पेज शो हो रहे हैं। अब जब मैं इसके ऊपर होवर लेके जाऊँगा अपना माउस, तो इसके चाइल्ड पेज में मेरे पास पोस्ट का पेज शो होने लग गया।
तो ये चीज़ थी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हम किसी पेज को एज अ पेरेंट पेज और एज अ चाइल्ड पेज किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं पोस्ट के पेज पे क्लिक करूँगा, ये पोस्ट का पेज सामने आ गया। इसके अलावा अगर मैं सैम्पल पेज पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास मेरा सैम्पल पेज आ गया। और इसको देख लेते हैं कि क्या ये मेन्यू में भी शो हो रहा है। जी एग्जैक्टली, ये हमारे साइड मेन्यू में भी शो हो रहा है हमारा सैम्पल पेज, और इसके साथ ही हमारे पास होवर है और ये हमारा पोस्ट का पेज यहाँ शो हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने मेन्यूज़ को जो है क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा वापस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास पेजेस शो हो रहे हैं। इसके अलावा हम चाहे अपने मेन्यूज़ में पोस्ट भी रखवा सकते हैं। लेट्स से अगर मैं ये ब्यूटी ऑफ क्रिकेट के नाम से जो पोस्ट है इसको रखवाना चाहता हूँ, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ऐड टू मेन्यू करूँगा और ये मेरी पोस्ट यहाँ शो होने लग गई है। अब मैं चाहता हूँ कि ये पोस्ट के सब मेन्यू में शो हो जाए, तो मैं इसको करूँगा, पोस्ट को वापस से ड्रैग करूँगा लेफ़्ट पे और ये वाली पोस्ट को मैं लेके जाऊँगा पोस्ट के ड्रैग मेन्यू में और ये पोस्ट के पेज की सब आइटम बन गई। इसको मैं कर दूँगा सेव और अब मैं अपनी साइट को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। और अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पोस्ट के नीचे ये ड्रैग शो हो रहा है, द ब्यूटी ऑफ क्रिकेट वाली पोस्ट। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और ये मेरे सामने मेरी पोस्ट शो होने लग गई है। इसके अलावा हम वापस आते हैं अपने डैशबोर्ड पे। इसमें हम लोग चाहें तो कस्टम लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, लाइक लिंक टेक्स्ट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो हमारा नेम शो होगा और यहाँ पे हम लोग उस चीज़ का URL एंटर कर सकते हैं। लेट्स से मैं गूगल का एंटर कर लेता हूँ, https www.google.com और यहाँ लिंक टेक्स्ट में मैं गूगल टाइप कर देता हूँ और इसको मैं करूँगा ऐड टू मेन्यू और ये मेरे पास कस्टम लिंक जो है गूगल का ये शो होने लग गया और इसको मैं थोड़ा सा ड्रैग करके यहाँ पे ले जाता हूँ इस जगह पे और मैं कर दूँगा इसको सेव मेन्यू। और अब वापस से अपनी साइट को रिफ़्रेश करके देख लेते हैं और ये देखें यहाँ पे हमारे मेन्यू में गूगल का लिंक शो होने लग गया। इसे मैं ओपन करके देख लेता हूँ, ये हमें डायरेक्टली गूगल पर ले आया। तो इस तरह से हम चाहें तो अपने मेन्यू में कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लाइक हम चाहे पेजेस ऐड कर सकते हैं, पोस्ट ऐड कर सकते हैं, कस्टम लिंक्स ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कैटेगरीज़ का भी ऑप्शन है। अगर हम चाहें तो हम कैटेगरीज़ भी ऐड कर सकते हैं अपने मेन्यू में। स्पेसिफिक कैटेगरी का पेज या पोस्ट देखना चाह रहे हैं तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी को भी हम मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। लाइक यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज के नाम से कैटेगरी बनी हुई है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरी कैटेगरी शो होने लग गई है। अब मैं इसको करूँगा सेव मेन्यू और वापस से मैं अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश कर लेता हूँ और ये देखें यहाँ पे मेरी कैटेगरी शो होने लगी है, यानी इस कैटेगरी में जितनी पोस्ट भी होंगी वो सब शो होने लग जाएंगी। इस पर क्लिक करता हूँ तो इसमें मेरे पास ये 2 ही पोस्ट हैं, दोनों ही अनकैटेगराइज है, इसलिए ये दोनों ही यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये था तरीका कि हम अपनी वेबसाइट पे मेन्यूज़ किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।